राधे राधे फ्रेंड्स। आज 11 का दिन है और आज हमने व्रत किया है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ठाकुर जी के नाम का 11 का व्रत करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज कथा कैसे करते हैं और आप भी इस कथा का आनंद लें। आज पाप मोचनी एकादशी है। आप सभी दोस्तों को मेरी पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी को यदि मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट्स करना प्लीज़ फ्रेंड्स। मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा है आपने देखा। आज मैंने इनका श्रृंगार किया, इनकी ड्रेस बदली है। तो आपको अगर ठाकुर जी और राधा रानी पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर कुछ गलती हो मुझे तो उसमें कमेंट करके बताना, ताकि मैं अपनी कमी को आगे सुधार सकूं। अब हम कथा का आरंभ करते हैं। हरे कृष्ण। प्रत्येक जीवात्मा इस जगत में जन्म और मृत्यु के चक्र में अनंत काल से फंसी हुई है, और इस विष चक्र में उसके बंधे रहने का कारण है उसके स्वयं के पाप और पुण्य कर्म। जी हाँ, जब तक कोई भी जीवात्मा अपने इस पाप और पुण्य के चक्र से बाहर नहीं निकलता, तब तक वह इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार सागर से भी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी परम भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दयालु हैं। उन्होंने जीवात्मा की इस दयनीय स्थिति को देखते हुए उस पर विशेष कृपा की है, और फिर उन्होंने एकादशी तिथि की रचना की है। एकादशी तिथि प्रत्येक जीवात्मा को एक अवसर प्रदान करती है कि वह युगों से चले आ रहे अपने संसार सागर के विष चक्र से बाहर निकल सके और अपने शाश्वत धाम यानी भगवत धाम वापस जा सके। एकादशी तिथि यानी प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली एकादशी, जो कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आती है। इसका श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से जीवात्मा अपने सभी पूर्व पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और अपने परम आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति करता है। और ऐसी ही एक मंगलमयी एकादशी यानी पाप मोचनी एकादशी। तो चलिए आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के अवसर पर उसकी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और सीधे चलते हैं भविष्योत्तर पुराण के पन्नों में, जहाँ युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने मुझे आमलक की एकादशी का वर्णन तो कह सुनाया, अब कृपया आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक समय की बात है जब लोमस ऋषि ने राजा मांधाता को इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अष्ट सिद्धि को भी प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुम्हें लोमस ऋषि द्वारा सुनाई गई पौराणिक कथा का वर्णन सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व की बात है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र रथ नाम का एक अत्यंत सुंदर उपवन था। संपूर्ण वर्ष के दौरान वहाँ वसंत ऋतु छाई हुई रहती थी और इस कारण से वहाँ अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि विचरण करते रहते थे। देवता गण भी चैत्र और वैशाख मास में वहाँ भ्रमण करने आते। उसी उपवन में शिव जी के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया था, लेकिन वे निष्फल रही थी। इसलिए मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मंजू घोषा वहीं ऋषि के आश्रम के पास कुटिया बनाकर रहने लगी। प्रतिदिन वह अपने गायन और नृत्य से ऋषि को आकर्षित करने का प्रयास करती रहती। कुछ समय पश्चात शिव जी के शत्रु कामदेव भी वहां आ गए और वे भी मेधावी ऋषि के ऊपर अपने बाण चलाकर उन्हें परास्त करने का प्रयास करने लगे। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि जब शिवजी ने दक्ष के यज्ञ कुंड में अपनी पत्नी सती देवी को खो दिया था, तो उसके पश्चात उन्होंने श्वसुर दक्ष को बकरे का सिर देकर स्वयं 60,000 वर्षों तक तपस्या करने चले गए थे। उस समय ब्रह्मा जी ने शिवजी का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को बुलाया था। कामदेव ने शब्द, स्पर्श, रूप, गंध इत्यादि अपने हर प्रकार के बाणों द्वारा शिवजी के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया था। उस समय शिवजी को कामदेव के ऊपर अत्यंत क्रोध आया था और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया था।
हालांकि उनका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उनका अस्तित्व तो था। इसलिए कामदेव ने सोचा कि मेधावी ऋषि जो कि शिव जी की तपस्या कर रहे हैं, उनके ध्यान को भंग किया जाए। ये सोचकर कामदेव ने मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। कामदेव का शरीर में प्रवेश होते ही ऋषि अत्यंत सुंदर दिखने लगे। उसी समय अप्सरा मंजू घोषा ऋषि के पास आई। ऐसी स्थिति में मेधावी ऋषि कामदेव के बाणों से पराजित हो गए और अपनी उपासना को भूलकर उस अप्सरा के साथ संलग्न हो गए। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। जब मंजू घोषा ने देखा कि ऋषि का पतन हो चुका है, तो उसने स्वर्ग वापस लौटने का निर्णय किया और ऋषि से आज्ञा मांगते हुए कहा, हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर दया करें और मुझे स्वर्ग लौटने की अनुमति दें। मंजू घोषा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, तुम अभी संध्या में ही तो आई हो, रात्रि यहीं पर रुक जाओ, प्रातः काल चली जाना। इस प्रकार मंजू घोषा ऋषि के साथ 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन तक रही, लेकिन ऋषि को ये संपूर्ण समय अर्धरात्रि के समान प्रतीत हुआ। जब दोबारा मंजू घोषा ने ऋषि से जाने की अनुमति मांगी, तो ऋषि ने फिर से उसे अपने साथ ठहर जाने के लिए कहा। लेकिन अब मंजू घोषा को ऋषि की यौगिक शक्ति का भय लगने लगा था। उसे लगा कि जब ऋषि को वास्तविकता का ज्ञान होगा, तो वे अवश्य ही मुझे श्राप दे देंगे। इसलिए उसने प्रेम पूर्वक वाणी में ऋषि से कहा, हे ऋषि, आप मेरे साथ गुजारे हुए अपने समय का ध्यान करें। क्या अभी भी आप संतुष्ट नहीं हैं? जब मंजू घोषा के ये शब्द सुनकर ऋषि ने काल की गणना की, तो उन्हें अपने कर्म पर पछतावा हुआ। उन्होंने क्रोधपूर्ण लेकिन अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, अरे अरे, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ कर दिए। तुमने मेरे जीवन और मेरी तपस्या दोनों का ही सर्वनाश कर दिया है। चूँकि तुमने एक पिशाचिनी जैसा व्यवहार किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण पिशाच योनि में जाओ। ऋषि से श्राप मिलने पर लज्जित और व्यथित मंजू घोषा ऋषि के चरणों में गिर पड़ी, उनसे दया की याचना करने लगी। तब ऋषि ने कहा, हे देवी, मैं इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकता। तुमने मेरी तपोशक्ति का विनाश कर दिया है, लेकिन यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करोगी, तो अवश्य ही तुम इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। ये कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपने पिता के चरणों में गिरकर मंजू घोषा के साथ घटित सारा वृत्तांत कह सुनाया और इस प्रकार कहा, हे पिताश्री, मैंने दुर्भाग्यवश एक अप्सरा का संग करके अपने समस्त तपोबल का नाश कर लिया है। कृपया मुझे इस पाप के प्रायश्चित का कोई मार्ग दिखाएं। अपने पुत्र की दयनीय स्थिति को देखकर च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, ये तुमने क्या कर दिया? इस पाप का एकमात्र प्रायश्चित यही है कि अब तुम्हें चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इससे तुम पाप मुक्त हो जाओगे। च्यवन ऋषि के वचन सुनकर मेधावी ऋषि ने अत्यंत गंभीरता पूर्वक और कठोरता से पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन किया और वे सभी पापों से मुक्त हो गए। मंजू घोषा के द्वारा इस व्रत का पालन करने से उसे पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई और उसने अपना स्वर्गीय देह पुनः प्राप्त किया। कथा का समापन करते हुए लोमस ऋषि ने राजा मांधाता से कहा, हे राजन, इस व्रत के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन भी करता है, उसे 1000 गायों का दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है और इस व्रत का पालन करने से भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, पर स्त्री संग, गुरु पत्नी संग इत्यादि सभी महापापों से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस पाप मोचनी एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए, अर्थात एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न या अन्न से बना हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए और संपूर्ण दिन में अपनी चेतना को अधिक से अधिक श्री कृष्णमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। व्यर्थ बातों में समय गंवाए बिना भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि वैदिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर निर्धारित पारण समय पर इस व्रत का नियम अनुसार पारण करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।